Start it. Hello. Yes. Okay. Yeah. So today I will give you a lecture on copyright. Okay. So what is copyright? Copyright definition: legal right that protects original works of authorship from being copied, distributed or performed without permissions. मीन्स अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है तो आप विदाउट किसी की परमिशन आप अपने जो आपका जो ओरिजिनल डेटा है आप उसको कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो विदाउट किसी की परमिशन. पर्पस: gives the creator exclusive rights to decide how their work is used, shared, sold or adapted. अगर आपको किसी का जैसे अगर आपका खुद का कॉपीराइट है तो आप विदाउट किसी की आप क्रिएटर खुद अपना काम शेयर कर सकता है, यूज कर सकता है, उसको बेच सकता है और उसको अडेप्ट कर सकता है. ठीक है. नाउ की पॉइंट्स होते हैं: ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ड्यूरेशन, राइट्स ग्रांटेड. Automatic protection. Protection starts as soon as the work is created. No registration required. अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आप अपना काम जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन. ड्यूरेशन यूजली लास्ट फॉर द ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 50 to 70 ईयर्स. वेरीज बाय कंट्री. ये कंट्री के अकॉर्डिंग होता है. जो ऑथर्स होते हैं उनका लाइफ टाइम जो उनका ईयर्स होता है 50 to 70 ईयर्स का होता है. राइट्स ग्रांटेड: reproduce, distribute, sell, perform, display publicly and creative derivative works. मतलब उस वर्क को वो इजीली सेल भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं विदाउट एनी. उनके पास सारे राइट्स होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं तो हम अपने काम को सब कुछ कर सकते हैं. ओके. नॉट द सेम एज कॉपीराइटिंग. राइट कॉपीराइटिंग राइटिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टेक्स्ट. मतलब ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टेक्स्ट के लिए ज्यादातर यूज होता है कॉपीराइटिंग. ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स ब्रांड नेम्स एंड लोगोज. जो ट्रेडमार्क होता है वो हमारे जो नेम्स होते हैं कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो नेम्स होते हैं, लोगोज होते हैं, वो ट्रेडमार्क हमारे उन सब चीजों से बचाता है. पेटेंट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस. एवरीडे एग्जांपल: if you want a poem or design a logo, copyright law automatically gives you the right to control how it's used. Others can't legally publish or sell it without your permission. सपोज अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है तो अगर सपोज एक पोएम है या फिर डिजाइन, आप अपने अपने लोगों को डिजाइन किया है तो कॉपीराइट के पास हमारा ये राइट होता है कि हमारी जो चीजें हैं वो लीगली पब्लिश नहीं होती हैं और सेल नहीं होती है विदाउट हमारी परमिशन की. Works protected by copyright: literacy and artistic works, books, poems, plays, painting, photographs. ये ऐसे काम है जो हमारे कॉपीराइट से हमारा वर्क प्रोटेक्ट होता है. जैसे काफी सारी पोएम्स होती हैं, ऑथर्स के राइटिंग्स होती हैं, काफी चीजें होती हैं, फोटोग्राफी होती है, तो कॉपीराइट हमारी इन सारी चीजों को सेव करके रखता है. म्यूजिक एंड ऑडियो: अगर सपोज कोई कंपोजर है वो अपना लिरिक्स लिख रहा है, साउंड्स है, उसके रिकॉर्डिंग्स है, तो वो भी हमारी कॉपीराइट से हमें बचाता है. विजुअल मीडिया: फिल्म्स, टीवी शोज, एनिमेशंस. ये हमारे सारे कॉपीराइट के थ्रू हमारी कॉपी नहीं होती है इनकी. सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस, प्रोग्राम, वेबसाइट्स, डेटा कंप्लीशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड मैप्स. व्हाट इज नॉट प्रोटेक्टेड: जो चीज हमारी प्रोटेक्टेड नहीं है कॉपीराइट के थ्रू वो है आइडियाज, फैक्ट्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस. मतलब सपोज हमारे माइंड में कोई आइडिया आया है, कोई शॉर्ट फ्रेजेस है, तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. जैसे एक फ्रेसेस होता है छोटा शॉर्ट फॉर्म एग्जांपल मैं बताती हूँ. गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग तो इजीली आपका ये ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये आपको ये वर्ड कोई भी यूज कर सकता है. मेथड्स, सिस्टम्स और कॉन्सेप्ट्स, पेशेंट्स कवर दीज. नेम्स, टाइटल्स, स्लोगन्स, लोगोज, यूजली ट्रेडमार्क्स. जो ट्रेडमार्क्स के थ्रू होते हैं वो तो हमारी चीजें प्रोटेक्ट करते हैं. विदाउट ट्रेडमार्क हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं. जैसे सपोज कैनवा, अगर हमारा पेड कैनवा है या फिर कुछ भी है तो उसमें जो ट्रेडमार्क, कुछ चीजें ऐसी होती है जो विदाउट ट्रेडमार्क होती है तो हम उसको इजीली ले सकते हैं, वो कॉपीराइट के थ्रू नहीं आती हैं. वर्क्स ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन में रह के भी हम अपना वर्क को यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट. फेयर यूज, फेयर डीलिंग.
allows limited use of copywriting material without permission. मतलब कॉपीराइट के तो कुछ कुछ लिमिटेड यूज भी होते हैं जो हम विदाउट परमिशन उसकी कर सकते हैं, उसमें डील कर सकते हैं. फैक्टर्स, पर्पस, कैरेक्टर ऑफ यूज, नेचर ऑफ द वर्क, अमाउंट यूज, इफेक्ट ऑन मार्केट वैल्यू. Licensing and Creative Commons. Licensing. Creator grants rights for specific uses, publishing, broadcasting, merchandise, merchandise. Creative Commons. Standard licenses allowing sharing or remixing with conditions created. Credit, non-commercial, non-derivatives. International protection. Berne Convention. Automatic protection across member countries. WIPO Treaties. Updated standards for digital and online works. Digital age challenges. Privacy and file sharing over the internet. अगर हमको कोई फाइल और प्राइवेसी शेयर करनी है इंटरनेट पे, DMCA, US लॉ फॉर डिजिटल इन्फ्रिंगमेंट एंड टेकडाउन्स, AI एंड मशीन लर्निंग, ऑनरशिप ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट एंड ट्रेनिंग डेटा इश्यूज. हमारे काफी सारे जो डेटा होते हैं AI के थ्रू जनरेट होते हैं, उसे भी कॉपीराइट के थ्रू हम बचा सकते हैं. Enforcement and remedies. Civil, injunctions, monetary damages, recovery of legal force. Criminal, fines or imprisonment for willful infringement, varies by country. Yeah, that's all, team. Thank you. Hello.